के उन लाखों छात्रों के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड किसी उम्मीद से कम नहीं थी, जो पढ़ना तो चाहते थे और आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन घर की आर्थिक हालत उनकी पढ़ाई के बीच दीवार बनकर खड़ी रहती थी। किसी के पिता की इतनी आमदनी नहीं थी कि बेटे या बेटी को बड़े कॉलेज में पढ़ा सके, तो किसी की मां ने अपने बच्चों के सपनों के लिए घर का बजट काटा। ऐसे में बिहार सरकार की स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना उन छात्रों के लिए एक सहारा बनकर आई जिनका सपना सिर्फ पैसों की कमी की वजह से अधूरा रह सकता था। जिस छात्र की पढ़ाई 12वीं के बाद आर्थिक तंगी की वजह से रुक जाती थी, उसे इस योजना के लिए आगे बढ़ने का मौका दिया जाता था। लेकिन अब उसी योजना में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। बिहार के लाखों युवाओं के लिए उच्च शिक्षा का सपना अब पहले से ज्यादा मुश्किल हो सकता है। जिस स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को कभी गरीब और मध्यम वर्गीय के परिवार के लिए बच्चों के सपने का सहारा बन गया था, उसी योजना में बड़ा बदलाव किया गया है। पहले जहां छात्र अपनी पढ़ाई के लिए 4 लाख रुपए तक की शिक्षा ऋण ले सकते थे, अब नई व्यवस्था में ये सीमा घटाकर 2 लाख रुपए कर दी गई है। बिहार में उच्च शिक्षा हासिल करने का सपना देखने वाले लाखों छात्राओं के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। बिहार सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में बदलाव करते हुए शिक्षा की लोन की अधिकतम सीमा 4 लाख रुपए से घटाकर 2 लाख रुपए कर दी है। योजनाओं को आगे भी जारी रखने का फैसला जरूर किया गया है, लेकिन लोन की राशि आधी होने के बाद छात्रों और पेरेंट्स के मन में कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब पढ़ाई लगातार महंगी होती जा रही है, तब शिक्षा के लिए मिलने वाली आर्थिक मदद कम क्यों नहीं की जा रही है। बिहार जैसे राज्य में बड़ी संख्या में छात्र गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। ऐसे परिवारों के लिए बच्चों को कॉलेज भेजना सिर्फ एडमिशन फीस भरने तक सीमित नहीं होता। कॉलेज की फीस के अलावा हॉस्टल का खर्च, किताबें, नोट्स, लैपटॉप, परीक्षा शुल्क, यात्रा और दूसरी जरूरतें भी होती हैं। कई प्रोफेशनल और तकनीकी कोर्स ऐसे हैं जिनका कुल खर्च लाखों रुपए तक पहुंच जाता है। ऐसे में पहले जहां छात्र 4 लाख रुपए तक का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का सहारा ले सकते थे, अब उन्हें राज्य की योजना के तहत केवल 2 लाख रुपए तक की सहायता मिलेगी। यहीं से छात्रों की असली चिंता शुरू हो जाती है। मान लीजिए किसी छात्र के पूरे कोर्स में 4 या 5 लाख रुपए का खर्च आता है। पहले वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के जरिए बड़ी राहत की उम्मीद कर सकता था, लेकिन अब उसे सिर्फ 2 लाख रुपए तक की सहायता मिलेगी। तो बाकी के पैसे का इंतजाम कहां से होगा? सरकार की नई व्यवस्था के मुताबिक अगर किसी छात्र को 2 लाख रुपए से अधिक की जरूरत है, तो उसे अतिरिक्त शिक्षा लोन के लिए पीएम विद्या लक्ष्मी पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। यानी अब छात्र को सिर्फ एक योजना और एक प्रक्रिया पर निर्भर नहीं रहना होगा, उसे दूसरे पोर्टल, दूसरी पात्रता और अलग प्रक्रिया को भी समझना पड़ेगा। सरकार की ओर से यह व्यवस्था केंद्र की योजना के साथ बेहतर समन्वय के रूप में देखी जा सकती है, लेकिन छात्रों की चिंता बिल्कुल अलग है। उनका सवाल है कि अगर बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का मकसद पढ़ाई के लिए आसान आर्थिक सहायता देना था, तो अब अतिरिक्त पैसे के लिए दूसरी प्रक्रिया की जरूरत क्यों पड़ रही है? नई व्यवस्था में एक और महत्वपूर्ण शर्त है। पीएम विद्या लक्ष्मी पोर्टल के माध्यम से अतिरिक्त ऋण पाने के लिए संबंधित शिक्षण संस्थान का उस व्यवस्था के तहत पात्र या पंजीकृत होना जरूरी हो सकता है। यानी अब छात्र को एडमिशन लेने से पहले सिर्फ ये नहीं देखना होगा कि कॉलेज अच्छा है या नहीं, उसे ये भी पता करना होगा कि जिस संस्थान में वो दाखिला ले रहा है, वहां पढ़ाई के लिए शिक्षा लोन की सुविधा उपलब्ध होगी या फिर नहीं। और यही सवाल उठता है कि यानी सवाल सीधा है, जब कॉलेज की फीस बढ़ रही है, हॉस्टल महंगा हो रहा है, किताबें, लैपटॉप और पढ़ाई का हर सामान महंगे हो रहे हैं, तो आखिर छात्रों की मदद आधी क्यों कर दी गई है? सरकार ने जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र यानी DRCC पर पीएम विद्या लक्ष्मी पोर्टल के लिए मुफ्त आवेदन की सुविधा देने की बात कही है। ये निश्चित रूप से छात्रों के लिए मददगार कदम हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ आवेदन मुफ्त होने से सारी परेशानी खत्म नहीं हो जाती है। छात्रों के सामने कई सवाल और भी मौजूद हैं।
क्या अतिरिक्त लोन आसानी से मिलेगा? आवेदन मंजूर होने में कितना समय लगेगा? क्या सभी कॉलेज और संस्थान इसके दायरे में आएंगे? क्या बैंक अतिरिक्त दस्तावेज मांगेंगे? और अगर किसी कारण से लोन मंजूर नहीं हुआ तो छात्र अपनी पढ़ाई कैसे जारी रखेंगे? सबसे बड़ी चिंता उन गरीब परिवारों के बच्चों के लिए है जिनके पास पढ़ाई के लिए कोई दूसरा आर्थिक सहारा नहीं है। ऐसे छात्रों के सामने अब एक मुश्किल सवाल खड़ा हो सकता है। हालांकि पुराने छात्रों के लिए राहत की बात है। जिन छात्रों का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन पहले ही स्वीकृत हो चुका है, उन पर नए नियम के असर नहीं पड़ेंगे और उनकी मंजूर राशि सुरक्षित रहेगी। लेकिन नए छात्रों के लिए तस्वीर बदल चुकी है। अब कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले छात्र को अपने पूरे कोर्स का खर्च जोड़ना होगा। अगर खर्च 2 लाख रुपए से ज्यादा है तो उसे पहले से ये भी तय करना होगा कि बाकी पैसे की व्यवस्था कहां से होगी। सरकार ने योजना को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030 से 31 तक जारी रखने का फैसला किया है और इसके चालू वित्तीय वर्ष में से 950 करोड़ रुपए की खर्च की मंजूरी दी गई है। सरकार का लक्ष्य है बिहार में उच्च शिक्षा की सकल नामांकन अनुपात यानी GER को 28% से बढ़ाकर 30% तक पहुंचाना है। लेकिन यही एक बड़ा सवाल सामने आता है। अगर लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा युवाओं को उच्च शिक्षा से जोड़ने का है तो आर्थिक सहायता की सीमा कम करना क्या उस लक्ष्य को मुश्किल बनाएगा? बिहार में आज भी ऐसे हजारों परिवार हैं जिनके लिए 2 लाख रुपए से ज्यादा की रकम जुटाना आसान नहीं है। अगर बाकी पैसे के लिए छात्र को दूसरी योजना, दूसरे पोर्टल और अलग प्रक्रिया से गुजरना पड़े तो क्या कुछ छात्र महंगे लेकिन बेहतर कोर्स छोड़कर सस्ते विकल्प चुनने को मजबूर नहीं होंगे? और कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ छात्र आर्थिक तंगी की वजह से अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दे? बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2016 को 7 निश्चय कार्यक्रम के तहत की गई थी। इसका मूल उद्देश्य यही था कि किसी छात्र की आर्थिक कमजोरी उसकी उच्च शिक्षा के रास्ते में बाधा न बने। लेकिन अब अधिकतम सीमा 4 लाख रुपए से घटाकर 2 लाख कर दी गई है तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या ये योजना अभी भी उस मजबूती के साथ गरीब और मिडिल क्लास छात्रों के सपनों को सहारा देगा? सरकार के पास इसका तर्क हो सकता है कि केंद्र की PM विद्या लक्ष्मी जैसी व्यवस्था के जरिए छात्रों को अतिरिक्त विकल्प दिए जा रहे हैं। लेकिन छात्रों को सिर्फ विकल्प नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए एक आसान प्रक्रिया, पर्याप्त राशि और समय पर मिलने वाली आर्थिक मदद। क्योंकि किसी छात्र का सबसे बड़ा डर ये नहीं होना चाहिए कि उसे कौन सा पोर्टल मिलेगा और लोन मंजूर होगा या नहीं। उसका ध्यान अपनी पढ़ाई, अपने करियर और अपने भविष्य पर होनी चाहिए। वरना हालात ऐसे हो सकते हैं कि बिहार का छात्र डिग्री हासिल करने से पहले ही लोन की शर्त, पोर्टल की पात्रता और कागजी प्रक्रियाओं में उलझ कर रह जाए। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के